इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 206 में और हमारे साथ हैं यूबीटी गुट शिवसेना के सचिन जी। आइए बात करते हैं उनसे कि इस वार्ड के मसले क्या हैं, मेजर मसले क्या हैं। सर, इस वार्ड के मेजर मसले क्या हैं? मेजर मसला एक ही है कि यहाँ के कुछ प्लॉट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अधीन है। मतलब ये शिवड़ी बीडी चाल, वो शिवड़ी बीडी चाल का जो प्लॉट है वो लैंडलॉर्डशिप है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत, और पीडब्ल्यूडी उसको सब मरम्मत का काम पीडब्ल्यूडी करती है। आज वर्ली, नायगांव और लोअर परळ बीडी चाल का जो विकास म्हाडा के तहत हुआ, नोडल एजेंसी म्हाडा ने किया, वही धरती पे ये बीडी चाल का भी विकास होना चाहिए। इसके लिए हम लोग खासदार अरविंद जी सावंत साहब, आमदार अजय चौधरी साहब और मैं खुद, हम लोग इस मसले में दिल्ली गए थे सोनवाल जी को मिलने के लिए। उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि ये बीडी चाल अभी 100 साल पुरानी हुई है, यहाँ पे अभी मरम्मत हो नहीं सकती है, तो ये बीडी चाल का विकास म्हाडा को नोडल एजेंसी करके, जैसे 500 स्क्वायर फुट का जो घर जो नायगांव और वर्ली वालों को दिया है, वही धरती पे ये लोगों को भी 940 लोग जो है बीडी चाल के, उनको भी दे दो। ये मसला है। शिवड़ी ईस्ट का जो पार्ट है वो भी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अधीन आता है। वहाँ पे जो झुग्गिया है, वो झुग्गिया को भी वहाँ पे भी SRA स्कीम कुछ लागू करो, पॉलिसी चेंज करके वहाँ पे उनको घर दे दिए। ये मेन मसला यहाँ पे है। सर, ये झुग्गियों में जो है वो कचरे की समस्या और पानी की समस्या भी बहुत है, उसके बारे में क्या करें? 2018 के पहले वहाँ पे मुंबई महानगर पालिका प्लानिंग अथॉरिटी थी। 2018 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को प्लानिंग अथॉरिटी करके दर्जा दिया। प्लानिंग अथॉरिटी करके दर्जा देने के बाद मूलभूत सुविधा देने की जो बात है वो बीपीटी से होना चाहिए, लेकिन बीपीटी नहीं कर रही थी। आज भी वहाँ का कचरा जो उठाती है मुंबई कॉरपोरेशन उठाती है। हम लोग ने बीपीटी के पास एक प्लॉट की मांग की है कि जहाँ पे कचरा सेग्रीगेशन हुए, कचरा सेग्रीगेशन होने के बाद फिर वहाँ पे ही निचोड़ा जाए कचरा। और पानी की जो समस्या थी वो बीपीटी हम लोग को काम करने नहीं दे रही थी, वहाँ पे लोगों को पानी देने के लिए। खासदार अरविंद जी सावंत साहब के साथ मैंने इस चीज़ का फॉलोअप किया, और 40 साल के बाद वहाँ के रामगढ़ होने दो, सीतागढ़ होने दो, इंदिरा नगर, फॉसबेरी रोड, इंदिरा नगर, हाजी बंदर रोड, जयभीम नगर, अमन शांति नगर, पारदीवाड़ा, गाड़ी अड्डा, रेती बंदर, सब लोगों को अभी मुंबई महानगर पालिका का जो कायदा है सबको पानी, वो हिसाब से पानी मिल रहा है अभी। सर, और पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए थे, तो उसको लेकर के यहाँ की समस्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ी है। 100% क्या है, 8 फरवरी 2022 को ये कॉरपोरेशन डिसॉल्व किया गया और वहाँ पे आयुक्त को प्रशासक बना गया। प्रशासक बनने के बाद देखो, कोई भी आम पब्लिक रहती है वो उसकी समस्या लेकर नगर सेवक के पास आती है, और नगर सेवक वो समस्या वहाँ पे जाके बताता है। तो बीच में का जो मिडल था नगर सेवक होने का जो नहीं था, उसकी वजह से हुआ क्या कि BMC को यहाँ की जो मेन चीज़ है वो मालूम ही नहीं पड़ रही थी, और उसका एक बुरा असर मेरे वार्ड में नहीं पूरे मुंबई पे हुआ है। और ये 4 साल में जो ऑफिसर लोगों के हाथ में जो सत्ता दी गई, उन्होंने सत्ता का वापर इतना बुरी तरह से किया है। आज मुंबई कॉरपोरेशन जो 2022 में 92,000 करोड़ की थी, आज वो 72,000 करोड़ पे लाया गया। 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, बढ़ाने का तो बात छोड़ो, लेकिन जो मूलभूत सुविधा थी वो भी लोगों को मिली नहीं। सर, अगर आप चुनकर आते हैं तो आपका एजुकेशन को लेकर के क्या होगा? मेरा एजुकेशन को लेके अच्छा मैंने फोकस किया है। मैंने लास्ट 5 साल में एजुकेशन के लिए जो कोलीवाड़ा में स्कूल था वो 7वीं कक्षा तक था, वो मैंने 10वीं कक्षा तक लाया। शिवड़ी ईस्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए मुंबई में कहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे वार्ड में आज भी 1ली से 10वीं के बच्चे हैं। फिर प्रबोधन कार ठाकरे स्कूल में जाने वाले, शिवड़ी कोलीवाड़ा स्कूल में जाने वाले और अबुदय नगर म्यूनसिपल स्कूल में जाने वाले, उनको फ्री ऑफ चार्ज BST की बस सेवा मैंने उपलब्ध करके दी है। अभी मेरा अगले 5 साल में एक काम है कि शिवड़ी कोलीवाड़ा में एक स्कूल का रिजर्वेशन है, वो स्कूल का रिजर्वेशन फुलफिलमेंट करके वहाँ पे मैं एक स्कूल बनाऊंगा, और वो स्कूल अगर यहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम और CBSE का वहाँ पे अगर एजुकेशन मुंबई कॉरपोरेशन के मुंबई पब्लिक स्कूल के तहत देने के लिए प्रयास करूँगा। और सर, अगर आप चुनकर आते हैं तो शिवड़ी में सबसे पहला बदलाव क्या होगा? मैं चुन के आने के बाद शिवड़ी में सबसे बड़ा बदलाव यही होगा, जो फुटओवर ब्रिज है वो आज की तारीख में आपको फाटक क्रॉस करके जाना पड़ता है, वो सालों के साल है। मैंने इसके लिए वो फुटओवर ब्रिज 2 टप्पे में मैंने काम करने का वायदा किया था। उसमें से जो एक टप्पा है उसमें वो ब्रिज जो है फुटओवर ब्रिज, वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे हम लोग चढ़ाने वाले हैं। उसके लिए जो NOC है, PWD की NOC हम लोग ने ली हुई है, MMRD की NOC ली हुई है, महारेल की NOC ली हुई है, रेलवे की ली है और BPT की ली है। 5 इसके लिए मुझे खासदार अरविंद सावंत जी ने बहुत मदद किया। अभी वो होने के बाद मैं मेरा पहला काम करूंगा कि वो ब्रिज वहाँ पे चढ़ाऊंगा, और सेकंड जो मेरा पार्ट है वो ब्रिज बाद में ईस्ट में उतारूंगा।
मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं चुन के आने के बाद शिवड़ी का नक्शा ज़रूर बदलेगा। 100% नक्शा बदलेगा। देखो शिवड़ी आज की तारीख में मुंबई में हॉट करके है, मतलब यहाँ पे अटल सेतु बनने के बाद और वरळी शिवड़ी जो उन्नत मार्ग है वो बनने के बाद शिवड़ी एक मतलब जागतिक निशाने पे आ गई है। और शिवड़ी का अगर बोलोगे तो शिवड़ी भविष्य में एक व्यापार केंद्र करके होने वाली है, क्योंकि अटल सेतु को नज़दीक स्टेशन कौन सा है तो शिवड़ी, वरळी शिवड़ी को कनेक्टर को नज़दीक स्टेशन कौन सा है तो शिवड़ी। तो इस जो अटल सेतु है ये इसका फ़ायदा लेके शिवड़ी में रोज़गार कैसे आए, शिवड़ी में इंडस्ट्री कैसे बने, वो मैं बीपीटी के जो प्लॉट है अभी बीपीटी ने वो प्लॉट प्राइवेट लोगों को देने के लिए चालू किया है, तो उसमें रोज़गार बढ़ने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो ये थे हमारे साथ सचिन जी जिन्होंने बताया कि इनके जीतने के बाद शिवड़ी का नक्शा ज़रूर बदलेगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजीत माटा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। आवाज इंडिया।